Okay, hi everyone. So today we are going to discuss a very good problem of this HC Verma. Actually जो हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की है उसी का जस्ट एक्सटेंशन है और ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और इस पे क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है एग्ज़ाम में उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इस कंसेप्ट पे जो थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम और किस तरह से प्रॉब्लम्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं और अच्छा प्रॉब्लम किस तरह से बन सकता है इस कंसेप्ट पे उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहले तो ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्या है कि जो सिचुएशन है, जो आपकी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, उसमें क्या था कि यहाँ पर एक रिवर थी जिसकी जो विड्थ दे रखी थी दैट वाज 500 मीटर और यहाँ पे जो रिवर था उसकी स्पीड दे रखी थी 5 किलोमीटर पर आवर and the velocity of the swimmer was given 3 kilometer per hour. Now what he says, the man has to reach the other shore at the point directly opposite to his starting point. So अगर जो स्विमर है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है तो उसे डायरेक्टली अपोजिट बैंक अपोजिट पॉइंट पे जाना है विच इज बी, उसे पॉइंट बी तक जाना है। इफ ही रीचेज द अदर शोर समवेयर एल्स, मान लो अगर वो बी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, अगर वो किसी एंगल पे मूव करता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, किसी एंगल पे थीटा पे मूव करता है और वो कहीं और पॉइंट पे पहुंच जाता है, लेट्स से इस तरह से वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, सो देन ही हैज़ टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट। सो उसे मूव करके आना पड़ेगा, बी से सी उसे पैदल चल के आना पड़ेगा। सो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक। सो जो बी सी है जो वो वॉक करेगा उसे मिनिमाइज करना है। सो इसे यही क्या है, आपका ड्रिफ्ट है, राइट? जो वो रिवर के अलॉन्ग मूव किया है उसे हमें मिनिमाइज करना है। सो हम पहले क्या किया करते थे कुछ प्रॉब्लम्स में, वी यूज टू मेक द ड्रिफ्ट जीरो। सो अगर हमें बी सी को मिनिमाइज ही करना है तो बी सी एक डिस्टेंस है जिसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जीरो। सो वाई डोंट वी मेक इट जीरो, है ना? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जीरो है। सो क्या हम इस ड्रिफ्ट को जीरो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसका आंसर तो ऑफकोर्स जीरो आ जाएगा, राइट? क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस उसे वॉक करना है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। इफ वी कैन समहाउ मेक दिस बी सी इक्वल टू जीरो, दैट इज ड्रिफ्ट जीरो। और वो हम कैसे करते हैं? ओके, सो उसे करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस तरह से उसे किसी एंगल पे मूव कराओगे, राइट, इस डायरेक्शन में, सो दैट उसकी नेट वेलोसिटी ए बी के अलॉन्ग आ जाए। यही करते हैं। ये 3 किलोमीटर पर आवर है और ये थीटा पे हम इस तरह से मूव करा रहे हैं कि वो फाइनली बी तक पहुंच जाए, सो दैट वी वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा। और यहाँ पे हमें दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। सो अगर हम थीटा निकाल लें, सो हम कह सकते हैं कि वो बी तक पहुंच जाएगा और जो मिनिमम डिस्टेंस उसे वॉक करना है वो जीरो हो जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि दिस थीटा, तो हमें क्या करना है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन थीटा, यहाँ पर आ गया 3 कॉस थीटा और यहाँ पर आ गया 5, राइट? सो नेट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन शुड बी जीरो बिकॉज नेट वेलोसिटी जो आएगा उसका एक ही कंपोनेंट अलोंग ए बी, राइट? सो इस डायरेक्शन में आएगा नेट वेलोसिटी। सो ये जो 3 साइन थीटा है, 3 साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से साइन थीटा जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5/3। इज दिस वैल्यू ऑफ साइन थीटा पॉसिबल? नो। साइन थीटा का जो रेंज है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। सो ये जो थीटा है कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए भी एक कंडीशन होती है, हम हमेशा ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकते। तो पहले ये कंडीशन निकालते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रिफ्ट टू बी जीरो, मीन्स जिस कंडीशन में हम ड्रिफ्ट को जीरो कर सकते हैं। सो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। कोई जनरल केस लेके हम डेराइव करते हैं। ये मान लो हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी है और जो स्विमर है वो वी से किसी एंगल पे मूव करता है सच दैट उसकी जो ड्रिफ्ट आती है अलोंग द रिवर, जो लेंथ है वो ट्रेवल करता है, वो जीरो आती है। सो उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आएगी कि जो वी का कॉस थी, वी का साइन थीटा यहाँ आएगा और इस डायरेक्शन में वी का कॉस थीटा आएगा। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर।
स्विमर किस वेलोसिटी से मूव कर सकता है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ द रिवर। सो अगर ड्रिफ्ट जीरो करनी है मीन्स नेट वेलोसिटी हमें सिर्फ परपेंडिकुलर टू द रिवर चाहिए, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रहेगा और ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब वी आर साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू वी एस साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू वी आर, और यहाँ से आपका जो साइन थीटा निकल के आएगा दैट शुड बी इक्वल टू वी आर बाय वी एस। नाउ यू नो वन कंडीशन, देखो वी आर और वी एस तो दोनों पॉजिटिव होंगे राइट, बोथ आर पॉजिटिव, तो साइन थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव है ना। थीटा का वैल्यू 0 to 90 वेरी करेगा, यू कैन सी फ्रॉम हियर साइन थीटा वेरी फ्रॉम 0 to 90 और साइन थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to 1। एक और जो कंडीशन है कि ये जो साइन थीटा है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इसका मतलब साइन थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, इसका मतलब वी आर बाई वी एस विल बी लेस देन 1। इट व्हाट डज दैट मीन, वी आर विल बी लेस देन वी एस। सो ये कंडीशन है, आपको ड्रिफ्ट अगर जीरो करना है तो किसी प्रॉब्लम में, तो आप कब ड्रिफ्ट जीरो कर सकते हैं, जब उस प्रॉब्लम में जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है दैट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अगर ये केस नहीं है, जैसे हमारा जो केस है उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है 5 और वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या है 3, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है इस केस में वेलोसिटी ऑफ स्विमर से, इसीलिए इन दिस केस वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू ऑफ थीटा और वैलिड वैल्यू ऑफ थीटा, वो इमेजिनरी आ जा रहा है, मीन्स ये केस पॉसिबल नहीं। कब पॉसिबल होगा, जब आपकी स्पीड ऑफ रिवर विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रिवर विल बी लेसर देन वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, तो उस केस में ही पॉसिबल है। और थीटा यू कैन इजीली फाइंड आउट, साइन थीटा विल बी दिस वी आर बाय वी एस। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इस केस को कैसे सॉल्व करें। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगी ही राइट, कुछ ना कुछ BC की लेंथ आएगी, ये हमारा A है और ये इस पॉइंट पे हम जाना चाहते हैं बट हम इस पॉइंट पर नहीं जा सकते, हमें कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट मिलेगी, मतलब वो C तक मूव करेगा। तो चलो पहले निकाल लेते हैं कि फाइनली ये BC की वैल्यू कितनी आएगी। चलो तो पहले तो ये तो 5 है, मान लो हम किसी जनरल एंगल थीटा पे उसे मूव करा देते हैं राइट 3 से। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दिस BC, तो पहले तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, तो इस डायरेक्शन में आएगा 3 साइन थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा 3 कॉस थीटा और यहाँ पर आएगा 5। सो नेट जो वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में 5 विल बी ग्रेटर देन 3 साइन थीटा राइट, सो 5 माइनस 3 साइन थीटा डाउनवर्ड या फिर अलोंग द रिवर कह लो, और 3 कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द रिवर। सो टाइम कितना लगेगा उसे ट्रेवल करने में, अपोजिट बैंक पे पहुंचने में राइट, टाइम कितना लगेगा इस एंड से इस एंड तक जाने में, मींस रिवर को क्रॉस करने में। कौन उसकी हेल्प करेगा, दिस 3 cos थीटा विल हेल्प द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। सो टाइम विल बी व्हाट इज दिस लेंथ इज 0.5 किलोमीटर, सो डिस्टेंस 0.5 अपॉन टाइम, टाइम इज 3 cos थीटा। इतने टाइम में वो रिवर के दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, बी पे नहीं पहुंचेगा, कहां पे पहुंचेगा, सी पे पहुंचेगा, ठीक है। इस तरह से फाइनली कुछ मूव करता हुआ यहां पे पहुंच जाएगा। तो इस टाइम पे व्हाट इज बीसी क्या होगा, इतने टाइम में जो इस डायरेक्शन में मूव किया है वो, देखो टाइम इतना है और स्पीड इस डायरेक्शन में कितनी है, डाउनवर्ड या फिर अलोंग द रिवर कह लो, ये है। सो जो डिस्टेंस BC आएगा दैट इज इक्वल टू टाइम जितना रिवर को क्रॉस करने में लगा है 3 cos थीटा इंटू मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू जो उसकी अलोंग द रिवर वेलोसिटी है डाउनवर्ड, दैट इज 5 माइनस 3 साइन थीटा। सो ये देख लो कितना आ रहा है, BC का एक वैल्यू निकल के आ गया। BC एक थीटा का फंक्शन है, BC इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ हमें BC को मिनिमाइज करना है। सो अगर हम किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन y है एज अ फंक्शन ऑफ x, सो हाउ डू वी मिनिमाइज y, हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx एंड देन इक्वेट इट टू जीरो राइट, किसी भी फंक्शन का मिनिमम इस तरह से फाइंड करते हैं। सो BC थीटा का फंक्शन है, सो आप क्या करो, डिफरेंशिएशन ऑफ BC ले लो विद d थीटा एंड इक्वेट इट टू जीरो, वहां से जो थीटा आएगा दैट विल बी अ क्रिटिकल वैल्यू फॉर द थीटा, क्रिटिकल उस वैल्यू पे आपका फंक्शन BC या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, बट मैं कंफर्म हूं कि वो मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों मैक्सिमम क्यों नहीं होगा, बिकॉज आई नो
कि जो मैक्सिमम रेंज पॉसिबल है, मैक्सिमम बीसी की रेंज पॉसिबल है वो इनफाइनाइट है। मैक्सिमम अगर आप बीसी की बात करो तो वो इनफाइनाइट है, इजंट इट? क्योंकि अगर आप थीटा की वैल्यू 0 या 180 लोगे तो टाइम इनफाइनाइट लगेगा और बीसी जो होगा वो अलोंग द रिवर मूव करने लगेगा। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 ले लो तो अलोंग द रिवर मूव करने लगे और फाइनली जो बीसी है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो अलोंग द रिवर ही मूव करते रहेगा, कभी रिवर क्रॉस ही नहीं करेगा। इसीलिए बीसी की मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट है, दैट आई ऑलरेडी नो। सो जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो कोई इनफाइनाइट के अलावा कोई वैल्यू आती है तो वो दैट हैज टू बी मिनिमम। सो पहले निकालते हैं आ क्या रही है, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। सो BC जो आ रहा है, पहले BC को देखते हैं, दैट इज 1/6 कर लो इसको। सो 5/6 sec थीटा माइनस 1/2 sin थीटा, 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा। सो ये BC आ रहा है। फाइंड डी डिफरेंशिएशन ऑफ BC विथ डी थीटा, ये निकालो कितना आ रहा है। 5/6 व्हाट इज sec थीटा, sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा, राइट, माइनस 1/2 tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan इज sec स्क्वायर थीटा एंड इक्वेटेड टू 0। सो यहाँ से देखो sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, चेक करो। और यहाँ पे बच रहा है 5/6 sin थीटा माइनस 1/2 राइट। आई हैव टेकन साइन, tan थीटा को मैंने क्या लिखा है, sin थीटा इंटू sec थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया एंड इक्वेटेड टू 0। सो sec स्क्वायर थीटा is not equal to 0, right? So this is not equal to 0, you can check. So what is 0? It is sin theta, that is equal to 1/2 into 6/5. So this is the value I am getting. This is 3. So sin theta is equal to 3/5, 3/5, or you can say theta is equal to 37 degree, right? Isn't it? Sin theta 3/5 means theta is equal to 37. Okay. सो नाउ यू हैव फाइंड आउट दिस थीटा। सो इस थीटा से आपका जो BC है वो मिनिमम होगा। अब आप मिनिमम वैल्यू यू कैन इजीली फाइंड आउट, जस्ट प्लेस दिस वैल्यू थीटा 37 ईयर। सो जनरली मैं ट्रायंगल बना के करता हूँ। अगर मुझे थीटा पता है ये 37 है और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5 है, और कॉस थीटा देखो इस ट्रायंगल में, सो ये वाली साइड कितनी होगी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का रूट, दैट इज 4। अब देखो BC का वैल्यू आएगा, BC के वैल्यूज व्हाट इज सेक थीटा, यहाँ पे निकालते हैं 5/6 सेक थीटा कितना होगा 5/4, राइट। सो 5/4 माइनस 1/2 व्हाट इज tan थीटा, tan 37 3/4। सो 3/4 चेक करो कितना आ रहा है 25/24 माइनस 3 इंटू 8। सो इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी ओके 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से। सो 16/24 आ रहा है, दैट इज 2/3, check it, 2/3 किलोमीटर, दिस इज 2/3 किलोमीटर। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ BC कितना आएगा, दैट इज 2/3। फाइन। सो कैन यू फाइंड आउट दिस कि फाइनली कितना टाइम लगेगा। फाइनली अगर मैं पूछूं इसी क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्विमर, टाइम टेकन बाय द स्विमर टू फाइनली रीच टू बी। अगर मैं बात करूं कि उसे स्विमर A पॉइंट से चला था, उसे B तक जाना था, वो C पर पहुंच गया, राइट। सो फाइनली उसे टाइम कितना लगा। सो इस बार हम टाइम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट टाइम। देखो पहले तो A टू C जाएगा, वो A टू C जाने में कितना टाइम लगा उसे, हमने क्या निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, राइट। वी हैव फाइंड आउट द थीटा। सो उसकी जो नेट वेलोसिटी आ रही थी इस डायरेक्शन में, चेक करो 5 माइनस इस डायरेक्शन में वो थीटा से मूव कर रहा था 3 से, और यहाँ पर 5 था, राइट। सो हमने कहा था कि 5 माइनस 3 साइन थीटा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 3 कॉस थीटा है। सो फाइनली जो उसे टाइम लगेगा वो लगेगा, जो ये डिस्टेंस है दैट इज 0.5, राइट। A टू C पहुंचने में बात कर रहा हूं मैं, टाइम फ्रॉम A टू C कितना डिस्टेंस है 0.5, और कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है रिवर को क्रॉस करने में, 3 cos थीटा, 3 इंटू कॉस थीटा कितना आया था cos 37, दैट वाज व्हाट वाज cos 37 4/5, सो दैट वाज 4/5। चेक करो कितना आ रहा है, दैट इज 1/5 अपॉन 24। सो इतना और
सो ये जो टाइम है उसे ए टू सी जाने में लगा है, बट उसे कहाँ जाना था, ए टू बी। सो अब वो जब ए टू सी पहुंच गया ना, अब वो सी से बी जाएगा, कैसे जाएगा, पैदल, बाय वॉक। सो अब बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम बी टू सी टू बी। सो सी टू बी जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बी सी जो कि हमने अभी निकाला 2/3 अपॉन कितनी स्पीड से वो ग्राउंड पे वॉक कर सकता है, वॉकिंग स्पीड ऑफ द मैन। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, राइट, मीन्स ये हो सकता है इन द एग्जाम, यू नो, ही मे गिव यू सम वैल्यू, देन यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम। तो उस केस में यू कैन फाइंड आउट द टाइम लाइक दिस। सो चलो कोई वैल्यू एज्यूम कर देते हैं, मान लो वो 4 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर सकता है ग्राउंड में। सो सी टू बी जाने में कितना टाइम लगेगा, 4। इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/6 आवर। सो फाइनली टाइम ए टू बी जाने में कितना लगेगा उसे, दैट इज ए से सी प्लस सी टू बी, दैट इज 5/24 प्लस 1/6। सो चेक करो, 4 इंटू 4 9/24, इस तरह से आ गया। और क्या वेरिएशन हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और वेरिएशन करते हैं। मान लो अब वो कह रहा है कि आपको ए टू बी तो जाना ही है, ए टू बी तो जाना ही है, बट इस बार आपको बीसी को कम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू मिनिमाइज दिस बीसी, पहले हमने बीसी को मिनिमाइज किया था, इस बार हमें टाइम को मिनिमाइज करना है। वी वांट टू मिनिमाइज द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू गो फ्रॉम ए टू बी। आप कुछ भी करो बट आपका जो टाइम लगना है वो मिनिमाइज करो। इस केस में क्या करोगे, देखो इसे जरूरी नहीं है कि बीसी अगर मिनिमाइज है तो टाइम भी मिनिमम ही लग रहा होगा, राइट। सो इस बार हमें टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखो ड्रिफ्ट तो जीरो नहीं हो सकती, हमें टाइम का फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले क्या किया था, बीसी का फंक्शन बनाया था और फिर उसे मिनिमाइज किया था। इस बार हम क्या करेंगे, टाइम का फंक्शन बनाएंगे और उसे मिनिमाइज करेंगे। देखो किस तरह से करते हैं। मान लो इस डायरेक्शन में थीटा डायरेक्शन में 3 से मूव कर रहा है, ये 5 है, ठीक है। तो फाइनली जो वेलोसिटी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 3 cos थीटा। इस बार थीटा हम फिर से फाइंड आउट करेंगे, पहले फंक्शन निकाल लें टाइम का, 5 - 3 sin थीटा, ठीक है। सो पहले टाइम निकालते हैं, टाइम ए टू सी जाने में, ए टू सी जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। वो टाइम जो लगेगा दैट इज 0.5, जो कि इसकी रिवर की विड्थ है, 0.5 डिवाइडेड बाय द 3 cos थीटा, जो कि वो कंपोनेंट जो रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, दैट इज 3 cos थीटा। सो ये टाइम हो गया। फर्दर अब टाइम निकालो सी टू बी जाने में। अब वो क्या करेगा, सी तक पहुंच गया, अब वॉक करते हुए सी टू बी जाएगा। तो सी टू बी कैसे आएगा, सेम सी बी जो डिस्टेंस है, सी बी अपॉन जो उसकी वॉकिंग स्पीड है, दैट इज, चलो 4 ले लेते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में 4 ली थी। अभी सी बी क्या है, सी बी आपने पहले ही निकाल रखा था कि अगर वो इस तरह से मूव करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, फिर से निकाल लेते हैं। जस्ट इसे मल्टीप्लाई करना है जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है। सो सी बी कितना आएगा, 5 - 3 sin थीटा इंटू दिस 0.5 अपॉन 0.5 बाय 3 cos थीटा, राइट। यही आया था पिछले बार भी हमने इसी तरह से सी बी निकाला था, एंड डिवाइडेड बाय 4। सो फाइनली जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.5 अपॉन 3 cos थीटा प्लस ये जो फंक्शन आ रहा है, लेट्स डू इट, 1/2 1/6, तो 5/6 का sec थीटा माइनस दैट इज 1/2 का tan थीटा, चेक करो यही आ रहा होगा, अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका टाइम का फंक्शन आ गया एज इन द फॉर्म ऑफ थीटा। नाउ टाइम इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो अगेन अगर आपको टाइम को मिनिमाइज करना है, सो मिनिमाइज कैसे करोगे, डिफरेंशिएट टाइम विथ थीटा, और वहां से जो थीटा आएगा है ना, उसे सब्सटीट्यूट कर देना यहाँ पर। सो आपको मिनिमम टाइम निकल जाएगा। और ये टाइम मिनिमम होगा, इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि टाइम जो मैक्सिमम होगा वो तो इनफाइनाइट होगा। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 ले लें तो वो अलोंग द रिवर ही मूव करता रहेगा, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुका है। सो इसीलिए आई एम कॉन्फिडेंट कि जो भी टाइम निकल के आएगा, इससे कोई वैल्यू जो भी थीटा आएगी वो अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो वो मिनिमम होगा। या तो आप अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करो, इसका
जो भी फर्स्ट केस से थीटा आया है उसका सेकेंड डेरिवेटिव करो, और इसमें ये थीटा का वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेटिव से आया है इक्वेट इट टू जीरो, एंड जो भी वैल्यू आ रहा है थीटा का उसे यहाँ पे रखो। अगर वो लेस देन जीरो आ गया तो इसका मतलब वो मिनिमा है। देखो ये जो कैलकुलेशन है आई एम लिविंग इट टू यू, करके देखना, अगर नहीं आता है देन लेट मी नो, आई विल यू नो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द फुल सॉल्यूशन बाय सॉल्विंग माई सेल्फ। और अगर इसमें कोई लगता है कि सम मिस्टेक आई हैव कमिटेड, और अगर आपको लगता है कि नहीं देयर इज सम अदर वे, better way to solve this type of question, so let me know. We can always discuss these kind of things, as I have already told you in my previous and all the videos, right? So if you have any doubt like this, or you want to discuss any question in this way, so let me know. You can send those questions in my Telegram group. That link is already given in the description. So for then, bye, take care, and keep working hard. Best of luck for your exams. Okay, bye.